हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने कल के लेक्चर सेट थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हमने कल के लेक्चर में सेट थ्योरी में क्या पढ़ा था, आप बताइए। हमने कल सेट थ्योरी में पढ़ा था कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है, और हमने क्या पढ़ा था, सेट की एग्जाम्पल्स भी देखे थे, और सेट को हम कैसे लिख सकते हैं हमने रोस्टर फॉर्म सीखा था। ठीक है। और हमने उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी करे थे। ठीक है। आज हम पहले रोस्टर फॉर्म के 2 या 3 एग्जाम्पल्स और करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आपको रोस्टर फॉर्म अच्छे से समझ आ जाए, फिर हम अपना सेट बिल्डर फॉर्म स्टार्ट करेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम 2 या 3 क्वेश्चन अच्छे हम पहले किसके करते हैं, रोस्टर फॉर्म के करते हैं, और फिर हम सेट बिल्डर फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर से। देखिए, क्वेश्चन है पहला, हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। द सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ अ नेचुरल नंबर। देखो, ये है क्वेश्चन है द सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ अ नेचुरल नंबर। देखो, बहुत बड़े बड़े वर्ड आपको दिख रहे हैं ना, समझ नहीं आ रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा टुकड़े करते हैं और फिर समझते हैं। सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था बचपन में मम्मी कहाँ से आपको सिखाती थी, काउंटिंग 1 से सिखाती थी, तो आपको ऐसे याद रखना है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है, ये कभी खत्म नहीं होता। ये क्या सेट जो है, ये जो सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, और ये क्या है, ये चलता जा रहा है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, कहीं भी रुकेगा नहीं। ठीक है। ये आपको दे दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये। ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर आपको क्या कहा है, द सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स। अब ये रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, ये बता दो हमें, तो ये समझ नहीं आया। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। अगर आपको कोई नंबर दे रखा है 2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2। या आपको कोई नंबर दे दिया 5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/5। दैट मीन्स इसका उल्टा, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है। अब देखो, आपको क्या कहा है, द सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ अ नेचुरल नंबर। समझ आ रहा होगा आपको थोड़ा बहुत। देखो, क्या बनाना है आपको, एक सेट बनाना है। एक आपको क्या बनाना है, एक आपको सेट बनाना है। किसका सेट बनाना है आपको, रेसिप्रोकल्स का सेट बनाना है। किसका सेट बनाना है आपको, रेसिप्रोकल्स का सेट बनाना है। लेकिन उस रेसिप्रोकल में हम क्या डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपसे पूछा कि 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2। 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/5। तो भाई साहब, मैं यहाँ पे किसका रेसिप्रोकल करूँ, किसका बताओ, किसका करूँ मैं, भैंस का करूँ, गाय का करूँ, अमिताभ बच्चन का करूँ, किसका करूँ रेसिप्रोकल, बताओ तो सही। तो इन्होंने क्या कहा है, किसका रेसिप्रोकल करना है आपको नेचुरल नंबर्स का रेसिप्रोकल करना है। दैट मीन्स इनका रेसिप्रोकल करना है। ठीक है। आपको किनका रेसिप्रोकल करना है, आपको नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल करना है, इनका। दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं ना, आपको उनका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। आपको उन्हें उल्टा लिख देना है। कैसे लिखोगे, मान लो मैंने कोई भी, ये तो n, हमेशा हम नेचुरल नंबर के सेट को हमेशा हम n से ही डिनोट करते हैं। मान लो मैं ले लेती हूँ, मैंने a ले लिया, उस सेट को क्या ले लिया, मैंने a ले लिया। अब आपको क्या बनाने हैं, द सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ अ नेचुरल नंबर। इस n सेट में जितने भी नंबर्स है ना, आपको उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। दैट मीन्स उल्टा करना है। तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1/1। दैट मीन्स 1 ही रहेगा वो तो। 2 का उल्टा क्या होगा, 1/2। 3 का उल्टा क्या होगा, 1/3। 4 का उल्टा क्या होगा, 1/4। सबको कॉमा से सेपरेट करना है। ठीक है। 5 का उल्टा क्या होगा, 1/5। 6 का उल्टा क्या होगा, 1/6। आप कहोगे मैम कहाँ तक लिखूं, बस यहीं तक छोड़ दूं, नहीं, इन्होंने क्या कहा है,
सारे नेचुरल नंबर्स का आपको रेसिप्रोकल करना है। अब कहोगे मैम कहाँ तक लिखूंगी मैं, तो आपको क्या करना है, ऐसे सो ऑन कर दो, इसका मतलब है ये भी चलता जा रहा है, और ब्रैकेट बंद कर दो। ये आपका बन गया सेट। किसका बन गया, ये आपका बन गया सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ अ नेचुरल नंबर। हमने नेचुरल नंबर के सेट का हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल हमने कर दिया, और आपका आंसर क्या आ गया, आ गया। ये आया समझ आपको। बस आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और रेसिप्रोकल क्या होता है। देखो हमने कर दिया, इतना था आसान। आई गेस इतना मुश्किल नहीं होगा बिल्कुल भी। आप एक बार आप दोबारा वीडियो को देखो बैक करके और आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं रब कर रही हूं, आप चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, सेट बिल्डर फॉर्म ना, जो इसका जो नेक्स्ट फॉर्म है कोई बहुत टफ नहीं है। यही क्वेश्चंस होंगे, बेसिकली यही क्वेश्चंस होंगे। बस आपको क्या करना है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये किस फॉर्म में बता रही हूं मैं, किस फॉर्म में बता रही हूं, जल्दी कमेंट करो। बिल्कुल सही कहा आपने, रोस्टर फॉर्म में बता रही हूं। तो अब हम किसमें, जो नेक्स्ट जो टाइप है वो हम किसमें करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे। वो भी बिल्कुल आसान है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। सो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। द सेट ऑफ all odd natural number। ठीक है, क्या है क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। आपको ऑड नेचुरल नंबर्स का बेसिकली क्या करना है, आपको एक सेट बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है। देखो मैंने अभी आपको नेचुरल नंबर तो बता चुकी हूँ। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जो चलते जा रहे हैं, कभी रुकते नहीं हैं, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। यही आपका नेचुरल नंबर का सेट है। लेकिन अब आपको किसका सेट बनाना है, आपको कहा है, आपको सिर्फ नेचुरल नंबर का सेट बनाने को नहीं बोला, आपको किसका सेट बनाने को कहा है, आपको ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट बनाने को कहा है। अब बताओ ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सारे नंबर्स क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। आपको इसका सेट बनाना है। सो आप क्या करोगे, मान लो आपने एक ए नाम का सेट ले लिया और आपने क्या किया, आपने द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स इसमें लिख दिए। कौन कौन से होते हैं, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, और ऐसे चलता जाएगा। ये आ गया ना आपका सेट। किसका आ गया, ये सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आपके आ गए। बस आपने क्या किया, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7 11 13, यही सब होते हैं। आपने क्या किया, उसका सेट बना के लिख दिया। यही था आसान, ठीक है। आ गया समझ आपको। ऐसे ही सेम अब आपको क्वेश्चन होगा कि बनाओ सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। तो आप उसमें क्या लिखोगे, 2 4 6 8 10 12 14, इसका सेट बना दोगे। था ना सिंपल, था ना बहुत ही सिंपल। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम रोस्टर फॉर्म का, फिर हम सेट बिल्डर फॉर्म स्टार्ट करेंगे। सो देखिए, अच्छा नाइस क्वेश्चन। अभी देखो रोस्टर फॉर्म के हम चाहे ना तो अभी कम से कम 10 से 15 अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों की दोनों करवा देती हूँ, और फिर हम ना एक लेक्चर पूरा लेंगे जिसके अंदर हम इन दोनों के सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो आज मैं आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म करा दूंगी। अगर आज पॉसिबल नहीं हुई तो कल तो हो ही जाएगी, ठीक है। सो देखते हैं अपने रोस्टर फॉर्म के लास्ट क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन है x से, मैंने अभी आपको ये समझाया नहीं है,
ये रुको, ये लिखो, write the set of all real numbers, write the set of all real numbers which cannot be written, आई गेस आपको ना ये वाला क्वेश्चन भी ना सेट बिल्डर फॉर्म से करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। सो मैं एक काम करती हूँ, मैं सेट बिल्डर फॉर्म पहले आपको करा ही देती हूँ और फिर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म से ही हम अब स्टार्ट कर लेते हैं। इसको मैं रब कर देती हूँ क्योंकि जो ये वाला क्वेश्चन है ना ये सेट बिल्डर फॉर्म से तो विद इन सेकेंड आपसे हो जाएगा, ठीक है। सो देख लेते हैं पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म। लिखिए, नेक्स्ट टाइप कौन सी है? सेकेंड टाइप है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो देखो इसको भी क्या करते हैं, सबसे पहले हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं। करली ब्रैकेट्स में तो आपको सबको ही लिखना है, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पे हम पहली एक चीज क्या लिखते हैं? एक्स लिखते हैं। वेयर, या आप इसको सच दैट बोल दो, सच दैट यहां पे क्या आता है? यहां पे एक्स की, मैं हिंदी में लिख रही हूं, एक्स की डेफिनेशन ये है आपका बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या है हम इसको समझते हैं पहले। देखो यहां पे ये x का मतलब क्या है? यहां पे ना x क्या है? बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव। अब आप कहोगे ये रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है? जैसे समझिए, मान लो आपके ना स्कूल में ना प्रिंसिपल ने ना सारी क्लास के ना बच्चों के मॉनिटर्स को बुलाया है, सारी क्लास के बच्चों के मॉनिटर्स को बुलाया है। तो प्रॉब्लम के लिए कि आपको बतानी है कि आपको क्लासेस में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो मॉनिटर पहले क्या करेगा? वो हर बच्चे से आपकी प्रॉब्लम पूछेगा और वो प्रिंसिपल को आगे बताएगा। तो जो मॉनिटर है वो आपकी क्लास का, जो मॉनिटर है आपकी क्लास का, वो बेसिकली है क्या? आपकी क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो आपकी क्लास को प्रिंसिपल के सामने एक रिप्रेजेंट कर रहा है ना। वो जो मॉनिटर है वो आपकी क्लास में हर बच्चे की प्रॉब्लम सुनेगा और वहां पे प्रिंसिपल को बताएगा ना। तो वो क्या है? आप सब तो जा नहीं सकते प्रिंसिपल के पास में, तो जो मॉनिटर जाएगा वो आपकी क्लास को बेसिकली क्या कर रहा होगा? वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना। तो वहां पे एक मॉनिटर क्या है? आपकी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है। सिमिलरली यहाँ पे ये एक्स क्या है? बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव किसका है? जो भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है ना उसका क्या है? ये एक रिप्रेजेंटेटिव है, मॉनिटर है समझ लो। और फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? एक्स सच दैट एक्स की डेफिनेशन, यहां पे एक्स बेसिकली क्या है उसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको कहा, क्वेश्चन दिया मैंने कि आपको क्वेश्चन लिखना है, आपको ना मैंने आपको क्वेश्चन दिया, राइट दिस सेट ऑफ all vowels, write the set of all vowels in English alphabet. Write the set of all the vowels in English alphabets. अगर मैंने आपसे रोस्टर फॉर्म में पूछा होता तो आप क्या बोलते? आप एक सेट का कोई नाम दे देते और इसको क्या बोलते? एक ए आता, कॉमा ई आता, कॉमा आई, कॉमा ओ, कॉमा यू। यहाँ पे आपको सारे के सारे एलिमेंट्स क्या एलिमेंट्स हैं वो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। ये सेट के क्या है? एलिमेंट्स है। ये किस में लिखा हुआ है? मैंने रोस्टर फॉर्म में। लेकिन अगर मान लो आपसे पूछा होता कि आपको क्या लिखना है, आपको ये इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे? सेम यहाँ पे पहले एक्स आएगा। एक्स क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है। सच दैट
ये यहाँ पे x बेसिकली किसका काम कर रहा है, यहाँ पे x किसका काम कर रहा है, x लिखोगे, x इज अ वोवल, x इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये आपका खत्म हो गया। x यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे x वेयर x इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। सो आप यहाँ पे जो ये x है वो किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे यहाँ पे x a को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे x e को भी कर रहा है, यहाँ पे x e को कर रहा है, i को कर रहा है, o को कर रहा है, u, यहाँ पे x ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे x एक, मान लो x क्या है, बेसिकली एक वेरिएबल है। x क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है। जैसे आपने छोटी क्लासेस में देखा था ना, वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, जिसकी वैल्यू कुछ भी चेंज हो सकती है। x की वैल्यू a भी हो सकती है, x की वैल्यू e भी हो सकती है, x की वैल्यू i भी हो सकती है, x की वैल्यू o भी हो सकती है और x की वैल्यू u भी हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे ये x क्या है, इन सारे के सारे जो वोवल्स है इंग्लिश अल्फाबेट्स में, उसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे आप डेफिनेशन लिखनी होती है इधर आपको x की, कि जो आपने ये भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं वो है कौन, बस आपको ये बताना होता है। ये आपने बताया कि यहाँ पे जो x है ना वो बेसिकली है क्या, वो वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट्स का। यहाँ पे ईच लिख दिया, सॉरी मैंने, यहाँ क्या आएगा, इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, यहाँ पे आपने डेफिनेशन लिख दी x की, x क्या है, x इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, ये था आपका सेट बिल्डर फॉर्म। एक था देखो रोस्टर फॉर्म में ना आपको सेट के एलिमेंट सारे दिखते थे। अगर मैं आपसे पूछूं सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे ए आपने देखते ही बोल दिया, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। यहां आपको क्या अगर देख के पता चल रहा है, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ना कि एक्स, अच्छा यहाँ पे वोवल्स है, तो यहाँ पे आपको सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो तो नहीं दिख रहे ना, यहाँ वहां है तो तुझे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में तो आपको इसकी प्रॉपर्टी बता रखी कि यहाँ पे सेट क्या है, यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है बेसिकली, और यहाँ आपको सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको साथ साथ बिल्कुल साफ साफ आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका रोस्टर फॉर्म, और ये मैंने इंग्लिश जो वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के वो मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बता दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो सिर्फ आपको ये ऐसे चीज नहीं लिखनी होगी कि एक्स वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये तो बहुत ही इजी था। तो आपको प्रॉपर ये चीज तो हर जगह सेम है कि आपको एक्स एक रिप्रेजेंटेटिव लेना है, बस यहाँ पे डेफिनेशन चेंज होती जाएगी कि डेफिनेशन आप क्या क्या लिखते हो। ठीक है, सो एक हम आज एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे सिर्फ, क्योंकि आई गेस टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको सेट बिल्डर फॉर्म का कराती हूँ और फिर कल हम और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो देखिए पहला क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म का, तो इसको मैं रब कर दूं। देखो मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन लिया था, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में करा था, अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे। सो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है, अभी हमने इसको रोस्टर फॉर्म में करा था, आपने अच्छे से समझा भी था क्या होता है, याद हो तो मैं आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के भी चलो दिखाई देती हूँ। क्या कैसे लिखा था हमने, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे ही चलता जा रहा था। ये था हमारा रोस्टर फॉर्म में। अब हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले कोई नाम दे दो, चलो मैंने ए ही दे दिया। अगेन यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, रिप्रेजेंटेटिव। एक्स क्या आएगा, एक वेरिएबल या रिप्रेजेंटेटिव, सच दैट। अब आपको यहाँ क्या लिखना होता है, मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको x की डेफिनेशन लिखनी होती है कि यहाँ पे जो x है वो है क्या। अरे हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे ये x आपने क्या लिखा हुआ है, आपको हमें समझाना तो पड़ेगा ना कि यहाँ पे ये x है, ये है। ठीक है, सो अब देखो मैंने जब आपने ये वाला रोस्टर फॉर्म में करा, तो रोस्टर फॉर्म में जिसके एलिमेंट्स थे वो क्या थे,
1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हमारा क्वेश्चन है क्या, हमारा क्वेश्चन है द सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ अ नेचुरल नंबर। आपको नेचुरल नंबर के रेसिप्रोकल्स लिखने हैं। आप यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स नहीं लिख सकते, आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। आप क्या लिखोगे, जो x है ना वो 1/n टाइप का है, ये 1/n टाइप का ही तो है ना। और यहाँ पे n क्या है, आपसे n पूछेंगे, बताओ ये n क्या। आपको हर चीज जो आपने यहाँ पे लिखी है ना, आपको वो बतानी पड़ेगी कि वो क्या है। आप बताओ ये n क्या है, बताओ n क्या है, बताओ n सलमान खान है, बताओ बताओ n क्या है। n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, n यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है। ये समझ रहे हो आप क्या है। देखो x वेयर, भैया बोलो सच दैट, बोलो x वेयर x इज इक्वल्स टू 1/n, जहां पे x किसके इक्वल है, 1/n के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। दैट मीन्स जब आप n को 1 लोगे तो x क्या हो जाएगा, 1/1। जब आप n को क्या लोगे, 2 लोगे तो x क्या हो जाएगा, 1/2। जब आप n को क्या लोगे, 3 लोगे तो x क्या हो जाएगा आपका, 1/3। देखो सारे के सारे एलिमेंट्स जो यही थे वही बन रहे हैं ना, वही सारे एलिमेंट्स बन रहे हैं ना। तो आपको क्या लिखना था, आपको नेचुरल नंबर के रेसिप्रोकल्स का आपको सेट बनाना था। अब आपने तो रोस्टर फॉर्म में तो सिंपल देखो नंबर्स ऐसे आपने लिख दिए, एलिमेंट्स ऐसे लिख दिए, लेकिन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है कि जो x होगा वो हमारा, देखो नेचुरल नंबर में जो हम डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर के ऐसे आपने ले लिया नंबर n टाइप के थे, जैसे n टाइप का, जैसे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने बोला नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर किस टाइप के होते हैं, n टाइप के होते हैं ना, जहां पे n क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है। n1 होगा, n2 होगा, n3 होगा, n4 होगा, 5 ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। दैट मीन्स ये n को क्या होना पड़ेगा, उल्टा होना पड़ेगा। दैट मीन्स n को 1/n टाइप का होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो x है वो किस टाइप का होगा, 1/n टाइप का होगा, जहाँ पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। सो ये था हमारा एक क्वेश्चन। हम कल बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म के करेंगे। मैं चाहती हूँ आपको सेट बिल्डर फॉर्म बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। सो मिलते हैं हम अपने कल के लेक्चर में। थैंक यू।